हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस और ये है लेक्चर नंबर 1। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको चैप्टर वाइज 11th स्टैंडर्ड के OCM इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स डालने की, तो चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए और चैप्टर वाइज पढ़ाई भी जारी रखिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, तो अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां हम बात करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स सपोर्टिंग बिजनेस की। म्हणजे इकडे नावातच सगळं काही आहे। यस, नाम में ही छुपा हुआ है कि भाई ये बिजनेस को सपोर्ट करने वाली इंस्टीट्यूट्स के बारे में है। जी हां, उद्योग पैसों की मदद से ही चलता है, बिजनेस पैसों के बिना तो अधूरा है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट, गाइडेंस, मेंटरशिप, ये सारी चीजें कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बिजनेस को प्रोवाइड करती हैं, जिससे बिजनेस फलता फूलता है और आगे तेजी से बढ़ता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे ऐसी एक इंस्टीट्यूट के बारे में, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। लाइफ ब्लड के समान है। जिस तरह शरीर के लिए खून का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह दोस्तों बिजनेस चलाना है तो फाइनेंस बहुत जरूरी है। इट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी आपको प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मार्केटिंग करनी है, कुछ भी करना है बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो फाइनेंस तो लगेगा। पैसा है तो पैसे का ही खेल है सब कुछ। और इसीलिए कई ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो बिजनेसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट, और ऐसे सपोर्ट के जरिए बिजनेस अच्छे से आगे बढ़ पाता है। The success of an organization largely depends on efficient management of its finance। कोई भी सफल ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज कर रहा है ना, उसी पे उसकी सफलता निर्भर करती है। फाइनेंस को कैसे मैनेज करता है, किस तरह से पैसे की लेन देन करता है, यहां पर ही एक्चुअल में वो सफल बनता है। फाइनेंस refers to sources of money for a business। Firms need finance to start a business, to run a business effectively, as well as to expand a business। यानी हर कदम पे कदम कदम पे, हर कदम पे कदम कदम पे, हर कदम पे कदम कदम पे पैसा जरूरी है। फिर वो बिजनेस शुरू करने के लिए हो, उसे रन करने के लिए हो, या उसे एक्सपांड करने के लिए, हर जगह पर पैसा जरूरी है। इट इज डिफिकल्ट टू रेज फाइनेंस फॉर स्टार्टिंग बिजनेस एज इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। द चैप्टर विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम SIDBI के साथ। जी हां दोस्तों, SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वंस अगेन आई रिपीट, SIDBI स्टैंड फॉर डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। आंसर का नाम स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, नाम में ही स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक लिखा हुआ है और यही इसका कोर है, इसका हार्ट एंड सोल है। दोस्तों याद रखिए, ये जो SIDBI है ना, ये MSMEs के लिए काम करती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जी हां, MSMEs यानी ये वो एंटरप्राइजेस हैं जो रूरल एरियाज में हैं, ये वो हैं जिन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं, ये वो हैं जिन्हें हम छोटे बिजनेसेस के तौर पर देखते हैं। उन्हें बड़ा बनाने का काम SIDBI करती है, कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देकर के आगे बढ़ाने का काम SIDBI करती है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड on 2nd April 1990। It was established under the Small Industrial Development Bank of India Act 1988, यानी इसका जन्म हुआ है 1988 में। It was initially started as a wholly owned subsidiary of Industrial Development Bank of India यानी IDBI। Presently the ownership of SIDBI is held by 34 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स, यानी आज की तारीख में 34 से भी ज्यादा पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसे चला रहे हैं। SIDBI has its head office at Lucknow. It has 15 regional offices and 84 branches operating all over India। काम क्या है इसका? इसका काम है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पूरी तरह से देखना, समझना, संभालना और फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल करवा के देना। आर फोकस डोमेन्स फॉर SIDBI। MSME प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में भी ये MSMEs का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एज इट प्रोवाइड्स मेजर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जो गांव खेड़े के लोग हैं, रूरल एरियाज के लोग हैं,
वहां पे ही तो अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये दो बड़ी समस्याएं दूर करनी है तो एमएसएमईज को फलता फूलता बनाना पड़ेगा, एकदम भागता दौड़ता बनाना पड़ेगा। और उसी लिए सिडबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कि ये एमएसएमईज को रूरल एरियाज के अंदर बढ़ावा मिले, सपोर्ट मिले और फिर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो और पॉवर्टी का एलिवेशन हो। सिडबी टेक स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव टू रिजॉल्व फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हर्डल्स ऑफ एमएसएमईज, यानी ये जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनके सामने जो भी रुकावटें आती हैं ना, उन्हें दूर करने का काम ये सिडबी करती है। इट हेल्प्स टू मेक एमएसएमई स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, कि ये बस पूरे ग्लोब में कहीं पर भी इनके प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त क्वालिटी के बने, इतना इनको सपोर्ट मिले कि ये ग्लोबल कंपटीशन से भी दो हाथ कर पाएं। There are many efforts taken by SIDBI to emerge as a brand which is customer friendly towards MSMEs. It facilitates and strengthens credit to flow to MSMEs, यानी कहीं से भी पैसा जो है फ्लो करता रहे और MSMEs तक पहुंचे, ये कोशिश रहती है अक्सर SIDBI की। SIDBI dedicated its resources towards evolution of vibrant ecosystem. It supports emerging entrepreneurs by influencing or infusing skills and reskilling इनिशिएटिव्स। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि यंग युवाओं को इससे जोड़ा जाए, यंग युवाओं को इससे सक्सेसफुल बनने की प्रेरणा मिले, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप अपनाने का मौका मिले। सिडबी हैज टेकन स्टेप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एमएसएमईज। जो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उन्हें भी मॉडर्नाइज करने का भी जिम्मा सिडबी उठाती है। साथ ही साथ उन्हें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने का भी फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। इट ऑल्सो एक्सपैंड्स द चैनल्स फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एमएसएमईज। तो उम्मीद करता हूं सिडबी का एक रफ इंट्रो आपको समझ में आया होगा। एमएसएमईज के भले के लिए, एमएसएमईज के कल्याण के लिए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बनी है सिडबी। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं फीचर्स ऑफ सिडबी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूशन है जो मदद प्रोवाइड करती है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंस्टीट्यूट्स को, एंटरप्राइजेस को। तो चलिए इसके खास फीचर्स भी जान लेते हैं। फीचर्स ऑफ सिडबी कुल मिलाकर के 7 फीचर्स हैं, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो आपको अगर ये याद करने हैं, अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करनी है इनकी, तो हमारा शॉर्ट कोड है फाइनेंशियल एड्स। फाइनेंशियल एड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ एमएसएमईज। सबसे पहली इसकी खासियत है कि ये एक इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है एमएसएमईज को। इसके अलावा ये एडवाइजरी फंक्शन भी पूरा करती है। अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल इसका मकसद है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करती है। डिजिटल इनिशिएटिव उठाती है अपने देश में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाने के लिए। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर रुख करते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करती है एमएसएमईज को। तो ये 7 पॉइंट्स है। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। आंसर का नाम फाइनेंशियल एड्स। आंसर का नाम फाइनेंशियल एड्स। यस, फीचर्स ऑफ सिडबी, फाइनेंशियल एड्स। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले पॉइंट के साथ। तो यहां पर पहला पॉइंट निकल करके आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ एमएसएमईज। तो ये सिंपल सी खासियत है इसकी। ये बता रहे हैं हमें कि ये सिडबी का गठन, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ ही इसलिए है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह एक्ट करे सभी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। सिडबी इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म फायनान्स टू द एमएसएमईज. म्हणजे या छोट्या मोठ्या लघु उद्योगांना जर पैशाची गरज लाभेल तर हे सरळ सिडबीकडे येऊ शकतात. It is the principal financial institution for micro, small and medium sector units. It also coordinates the functions of institutions engaged in financing MSMEs. It provides refinance to banking and non-banking financial companies as well. तो refinance भी provide करती है ताकि supply credit का बढ़ सके MSMEs की ओर. Besides refinance operations, SIDBI also lends directly to MSMEs. Directly MSMEs को भी देते हैं. कुछ छोटे-मोटे गांव के rural banks को भी provide करते हैं ताकि वो MSMEs तक पहुंचा सकें. SIDBI cater to the specific needs of Indian MSMEs that are not fulfilled through traditional sources of finance. तो जो प्राचीन काल से ट्रेडिशनल सोर्सेस फाइनेंस जमा करने के, पैसा जमा करने के चले आ रहे हैं, उससे अगर एमएसएमई सक्सेसफुली नहीं चल पा रही तो सिडबी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सिडबी ही फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बनी है. बात करते हैं दोस्तों अगले फीचर की. तो ये है ए से एडवाइजरी फंक्शन. जी हाँ, फाइनेंशियल एड्स के अंदर ए से एडवाइजरी फंक्शन. तो बॉस सिर्फ पैसा देके भी कई बार सक्सेसफुली काम नहीं होता. यहां पर मेंटोरशिप की, गाइडेंस की, सही एडवाइस की जरूरत होती है और सिडबी के ऑफिशियल्स ये गाइडेंस की एडवाइजरी भी प्रोवाइड करते हैं. सिडबी आल्सो वर्क्स एज एडवाइजर एंड मेंटोर फॉर एमएसएमईज. It helps MSMEs in expanding market channels for the products both in domestic as well as international market. यानी एक छोटा सा उद्योग है लेकिन प्रोडक्ट तगड़ा है तो
तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे पहुंचेगा, उसकी क्वालिटी में कैसे इंप्रूवमेंट आ सकता है, कैसे उसे विदेशों तक पहुंचाया जा सकता है और उसके मार्केट को हम चीर के आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी एडवाइस आपको सिडबी प्रोवाइड कराता है। इट ऑल्सो इनिशिएट्स स्टेप्स फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ करंट यूनिट्स, यानी अभी जो यूनिट्स चल रहे हैं उन्हें और मॉडर्नाइज कैसे करना है, उन्हें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कैसे करना है, ये सारी चीजों में भी सिडबी कंप्लीटली सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करता हूं ये फीचर आप समझ पाए होंगे ए से एडवाइजरी फंक्शन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो ए से एक और पॉइंट निकल करके आता है अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल्स। ये मकसद है दोस्तों, ये देश की संस्था है, देश के लिए काम कर रही है, रूरल एरियाज के लिए काम कर रही है और इसीलिए अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स ये सबसे बड़ा मकसद है। देश का अचीवमेंट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब इकोनॉमी बूम कर पाएगी, इकोनॉमी बूस्ट कर पाएगी, हमारे छोटे उद्योग जो हैं वो बड़े बन पाएंगे और इंटरनेशनल लेवल तक बिजनेस कर पाएंगे। सिडबीज इनिशिएटिव हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू फाइनेंसिंग एमएसएमईज। तो ये सबसे बड़ी बात है, यहां पर हम गरीबी हटा सकते हैं अगर हम उद्योगों को प्रोत्साहित करें रूरल एरियाज में, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अगर रूरल एरियाज में हम ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें। इट प्रोमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड फोस्टर्स कॉम्पिटिटिवनेस इन एमएसएमई सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है इसे बूम मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिटिवनेस बनेगा। इट टेक इनिशिएटिव्स इन स्किल डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, इट प्रोमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो वीक तबक्का है इसे भी मौका देने का काम सिडबी करती है। तो उम्मीद करता हूं अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल्स आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एज अ नेशन जो गोल है वो यही है कि गरीबी हटनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, सबके घर में रोटी होनी चाहिए, सबका एक मकान होना चाहिए और ये बेसिक जरूरतें सबकी पूरी हो जाएं तो बॉस देश सुखी, संपन्न और समृद्ध बनेगा। और इसीलिए दोस्तों सिडबी ने बीड़ा उठाया है ऑफ अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, यह है डी से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस, यानी अलग अलग सोर्सेस के जरिए, अलग अलग फॉर्म्स के जरिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम सिडबी करती है। कभी कभी डायरेक्ट फाइनेंस करती है, एमएसएमईज को डायरेक्ट फॉरेन करेंसी लोन, टर्म लोन, इक्विटी सपोर्ट देती है। इसके अलावा कई बार इनडायरेक्ट फाइनेंस करती है, यानी कोई अलग बैंक्स के थ्रू, अपने ब्रांच नेटवर्क के थ्रू पैसे पहुंचाती है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस भी करती है स्मॉल बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर बिजनेस। तो ये थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव्स भी हैं हमारे सिडबी के, जहां सिडबी स्टार्टअप मित्र नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें बूस्ट करने के लिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप मित्र है। इसके अलावा उद्यमी मित्र, तो ये एक्सेसिबिलिटी क्रेडिट की अवेलेबल करवाता है और हैंड होल्डिंग करके एमएसएमई अगर गिर रही है, पड़ रही है तो उसे उठाता है और आगे बढ़ाने का काम करता है। उद्यमी मित्र जो है ये एक ऐसा पोर्टल है जो इंप्रूवमेंट में मदद करता है। कोई एंटरप्रेन्योर जो फंसा हुआ है तो वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है यहाँ पे विदाउट फिजिकली विजिटिंग एनी बैंक ब्रांचेस एंड कैन सिलेक्ट सूटेबल बैंक ब्रांच नियर बाय। तो वो इस तरह से एक उद्यमी मित्र यानी ऑलरेडी उद्योग कर रहा है, अब उसे और बढ़ाना चाहता है तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे सिडबी हैज बीन असाइन्ड द रोल ऑफ नोडल एजेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार ने इसे नोडल एजेंसी की तरह रिक्रूट किया हुआ है। इट हेल्प्स इन इंप्लीमेंटिंग वेरियस सब्सिडी स्कीम्स फॉर एमएसएमईज, यानी और कई अलग अलग छोटी बड़ी योजनाओं को एमएसएमईज तक पहुंचाने के लिए सरकार ने इनको चुना है, सरकार इन तक पहुंचा देती है, ये एमएसएमईज तक पहुंचा देते हैं। देयर स्कीम्स हेल्प इन अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डी से डिजिटल इनिशिएटिव आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एस से आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल एड्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फीचर्स के रूप में याद रखिए कि आज तुम्हारी मदद कर दी और फिर तुमको छोड़ दिया, भूल गए, तो ऐसी मदद किसी काम की नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी तुझको सिखा के पूरा छोड़ा है भाई, तेरे ऊपर है कि अब तू कैसे रिसोर्सेज को यूज करता है, आप लंबे समय का या लंबे रेस का घोड़ा कैसे बन सकते हैं, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको सिडबी प्रोवाइड कराता है। इट इज वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि कुछ सालों के लिए, कई वर्षों के लिए इकोनॉमी को बूम करना है, अचीव करने हैं नेशनल गोल्स, और इसीलिए इट हेल्प्स एमएसएमईज इन क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ व्हाइल प्रिवेंटिंग इकोलॉजिकल wealth of the country. It promotes culture of energy efficient and sustainable finance. It takes initiative to enhance awareness of benefits of climate control amongst MSMEs. यानी अपने natural resources को यूज करना है, साथ ही साथ उसे पोल्यूट, उसे खराब नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी हासिल कर सकते हैं ये भी देखना है। It helps to reduce the emission of greenhouse gases to contribute towards reduction in pollution. तो ये है sustainable development.
बात करें आखिरी पॉइंट की तो यह है सर्विसेज टू एमएसएमईज। कई प्रकार की अलग अलग सर्विसेज एमएसएमईज को प्रोवाइड करने का काम सिडबी करती है। सिडबी वेंचर कैपिटल नाम से एक सर्विस है जो एक बहुत बड़ी सब्सिडरी है सिडबी की। ये 99 में सेटअप की गई थी। इट इज प्रोवाइडिंग वेंचर कैपिटल टू इमर्जिंग सेक्टर्स सच एज लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स को पैसा देने का काम करते हैं। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, लोन फैसिलिटीज देता है थर्ड पार्टी की तरह कोलैटरल रख के या सिक्योरिटी या एलिजिबल लेंडिंग बैंक्स के जरिए। इसके अलावा एसएमई रेटिंग एजेंसी, ये जो है स्मेरा नाम से जानी जाती है, जो कि ब्रांड स्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड सेवरल पब्लिक प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स के साथ टाई अप करते हुए एक थर्ड पार्टी रेटिंग एजेंसी की तरह कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल रेटिंग्स प्रोवाइड करती है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है कैसी। आप एमएसएमई हैं तो आप क्या उस लेवल पर जा सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट जा सकता है, उसे रेटिंग प्रोवाइड करने का काम करती है ये सिडबी की संस्था स्मेरा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी सर्विसेज आप समझ पाए होंगे। यहां पर दोस्तों कुछ और सर्विसेज भी हैं जिसमें इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपॉर्चुनिटीज को ग्लोबल लेवल पर ग्रैब कर सकते हैं और एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा आईसाक, जिसमें इंडिया एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जहां पर एक्वायर करते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को और उन्हें परफॉर्म करने के लिए क्या एड्स लगेंगे, कैसे फाइनेंस दिया जाएगा, इसके बारे में सोचा जाता है। कहीं ना कहीं कई एमएसएमईज बंद भी हो जाते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते, तो ऐसे एमएसएमईज को कैसे एक्वायर कर लें, कैसे उनके असेट्स को यूज कर सकें, ये ध्यान देती है आईसाक। इसके अलावा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसीज मुद्रा, ये बहुत ही पॉपुलर है। ये है फंडिंग द अनफंडेड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। तो मुद्रा योजना बहुत पॉपुलर भी रही है और कहीं ना कहीं सिडबी के जरिए ये कोशिश रही है कि गांव गांव तक मुद्रा योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों फाइनेंशियल एड्स के माध्यम से आप सभी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिडबी के समझ पाए होंगे। जरूर इसे नोट डाउन कीजिएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो प्रमोशन करती है एमएसएमईज का। इसके अलावा एडवाइजरी फंक्शन निभाती है, अचीवमेंट के लिए काम करती है, नेशनल गोल्स के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल करवाती है एमएसएमईज को। साथ ही साथ कई डिजिटल इनिशिएटिव्स लेती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर रुख करते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करती है एमएसएमईज को। तो उम्मीद करता हूं सिडबी ये आप समझ पाए होंगे आज के इस वीडियो के जरिए। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।